हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की जो क्लास चल रही है हमारी, उसकी क्लास 5 को, जिसमें हम देखते हैं थ्योरी और एक्सरसाइज को। तो इससे पहले हमने मीन और मीडियन, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मोड को देखने वाले, जिसमें हम जिसे क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। जिसमें भी हम इसकी थ्योरीज़ को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पे अब हमने जैसे कि मोड और मीन और मीडियन तीनों चीज़ें कंप्लीट, अब इनके बीच के रिलेशंस को भी देख लेंगे, क्योंकि रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उनको भी हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फटाफट जुड़ जाइए और इसको शेयर कीजिए। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, पहला पॉइंट ही यहाँ पे है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में। तो आपका पहला है कि मोड इज़ दी, यहाँ पे मोड इज़ दी वैल्यू दैट ऑकर्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर्स। देखिए मतलब इसका कहने का मतलब है कि कुछ नंबर्स जो दिए रहेंगे उसमें जो सबसे बड़ी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वही क्या होगा, यहाँ पे मोड होता है। मोदी यहाँ पे दिया है, ये टाइपिंग भी गलत है यार। मोड इज आल्सो यूज इन दी बिजनेस और इंडस्ट्रीज, यानी मोड का जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे, बिजनेस और इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो अब इसको समझने की कोशिश करना है। जैसे कि अब देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 5 1 4 3 1 और यहाँ पे 6। अब इसमें देखिए आपको अगर आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे 1 की जो है फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि 1 जो है यहाँ पे 1 2 3, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो 1 की वो कितनी है, वो 3 है। यानी 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आया है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर रिपीट यहाँ पे हुआ है, विच नंबर इज़ द रिपीटेड मोर देन and maximum times which one is the came into there 3 times। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आपका आया रहेगा, मैंने जो आपके नंबर की एक सीरीज यहाँ पे दे रखा, जो डाटा एक दे रखा रहेगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही आपका क्या होता है, मोड होता है। तो वही आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 इसका बहुलक हो जाएगा, यानी इसका मोड अगर आप लिखेंगे तो मोड क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर आपसे कहेगा तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 की जो यहाँ पे आने की यहाँ पे जो मतलब उसका दे रखा है भाई कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है, 3 बार आया हुआ है। ओके, अब इसी पे क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा। तो आप देखिए इसको जो है एक काम कर सकते हैं, या तो इसको जो आप सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे हम सबसे जो अधिक डाटा उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो 3 हमारा, 1 यहाँ पे 2 और 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो हमारा यहाँ पे 3 का जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है 5 टाइम दिख रही है। और कोई चेक कर लेते हैं हम इसके, यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, जो कि 3 ही बार है। माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, 2 ही बार आपका यहाँ पे है। और क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, वो भी 2 बार आपका है। 5 दिख रहा है, वो भी आपका 2 बार है। मतलब आपका यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 5 है। ये देखिए 5 को जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये आप इसको मोड नहीं लिखेंगे, मोड आप क्या लिखेंगे, मोड में आंसर 3 लिखेंगे। अगर आपसे कहेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो आपका जवाब रहेगा 5। लेकिन अगर आपसे अब पूछेगा कि भाई मोड क्या हुआ, तो मोड में आपका जवाब क्या रहेगा, 3 रहेगा। मोड में जवाब वो रहेगा कि जो आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, यानी विच नंबर इज़ दी मैक्सिमम टाइम रिपीटेड इन दी गिवन डाटा, दैट इज़ दी मोड, एंड दी हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम, दैट्स दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे जो 5 बार आपका क्या है, 3 आया हुआ है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन इसको भी करना है। यहाँ पे आपका दे रखा है 4 0 5 5 6 2 3 2 2 एंड माइनस का 2 6 7 4 3 2 एंड माइनस का 2। तो इसमें आपको दिख रहा है जो मैक्सिमम, देखिए 2 आपका यहाँ पे 5 2 बार आया लगातार, उसके बाद नहीं आया है। 4 को देखिए, 4 आपका 1 और 2 बार क्यों दे रखा है। अब 2 को पकड़ते हैं, 2 यहाँ पर दिख रहा है, 1 2 3, उसके बाद 4 बार आपका क्या है कि 2 आया हुआ है। 2 की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 4 है। यहाँ पे जो आपके मोड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मोड फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। और यहाँ पे जो मोड है वो क्या आपका है, 2 है। दोनों चीज़ें अलग अलग ध्यान रखिएगा। मोड फ्रीक्वेंसी उसको कहेंगे यहाँ पे हम, यानी हु सेज दी मोड फ्रीक्वेंसी विच विल बी दी कम्स ऑफ दी मोड टाइम आर रिपीटेड टाइम्स इन दी गिवन डाटा। तो यहाँ पे जो आपका 2 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी मोर देन 1 टाइम्स, यानी मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सबसे आए हुए जो भी यहाँ पे डाटा दिए हुए हैं उसमें। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, 4 जो है क्या है, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आपका मोड क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही जो है 4 बार यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट में आपका क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है 10, और इसमें जो है आपको दिख क्या रहा है, 10 आपका 3 बार दिख रहा है।
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इससे अधिक अगर कोई होगा तो वो होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 आपका एक ही बार दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 17 एक ही बार है, ये भी नहीं हो सकता। 3 की बात करेंगे अगर तो 3 एक ही बार है, ये भी नहीं हो सकता। 9 अगर देखें 1 2 3 4 5, यानी 9 की आपकी जो मोड फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 टाइम्स, यानी मोड फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या दे रखा है वो 5 टाइम्स दे रखा है, और आपका मोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई किसी भी डाटा में अगर आपका जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा, यानी मैक्सिमम टाइम 1 मोर देन अगर होगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कहने का तात्पर्य है कि मतलब मैक्स जो सबसे होगा वही आपका क्या होगा यहाँ पे मोड होता है। और जितनी बार वो रिपीट हुआ रहेगा, यानी जितनी बार वो टर्म आया हुआ रहेगा वो क्या होगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगा। आगे देखिए, अब सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हम पहले कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद डिसकंटिन्यूअस सीरीज के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द मोड बाय गिवन सीरीज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करा है, एकदम वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है कि पहले आपको देखना है कि इसमें मोड होगा क्या। तो ये नीचे आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है, ऊपर वाला आपका क्या है मोड है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही आपका आंसर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है 13 दिख रहा है। तो 13 आंसर नहीं है, 13 आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है मोड पूछा है। अगर आपसे पूछता है कि मोड फ्रीक्वेंसी विच वन इज़ द आंसर ऑफ द मोड फ्रीक्वेंसी, तो आपका जवाब क्या होता है 13 होता है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा मोड, तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी मैक्स टाइम विच वन वॉज द फ्रीक्वेंसी एंड दैट वन द आंसर, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो आपका दिख रहा है वो क्या है वही आंसर इसका हो जाएगा। यानी क्या होगा नेगेटिव का 6 यानी -6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच वन दी ऑफ मैक्स इज द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आर मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपका राइट आंसर क्या होता 13 होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वही आपका यहाँ पे मोड होने के चांसेस को बनाता है 100%। नेक्स्ट वन सीरीज का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज का है, तो उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई गिवन। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मोड इस बार नहीं बताना है। यहाँ पे आप इस बार क्या बनना फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी में आपका क्या दिख रहा है, देखिए 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है। तो 13 यहाँ पे क्या होगा इस बार राइट आंसर हो जाएगा। इस बार आपका 6 11 ये सब दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको क्या करना है इस पर टिक करना है 13 पे। क्यों, क्योंकि 13 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये आपकी 4 की फ्रीक्वेंसी है। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है यहाँ पे मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 13 दे रखा है। अभी आप तो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर आपसे मोड पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बहुलक यहाँ पे क्या है 4 है। नेक्स्ट देखिए सीरीज बेस्ड डिसकंटिन्यूअस सीरीज में होगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वाले में क्या है कैलकुलेट मीडियन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। सो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यहाँ पे भी काटते हैं, ये आपको मोड लिखते हैं मोड डिसकंटिन्यूअस। मीडियन नहीं रहेगा, ये आपका मोड चल रहा है तो मोड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम आपको ये करना है कि इनके बीच का जो फार्मूला बनेगा उस चीज़ को पहले आपको समझना है कि भाई इसके बीच जो फार्मूला होता है वो होता क्या है ना। तो फार्मूला जो रहेगा आपका क्या होता है मोड के बराबर मोड के इक्वल टू में जो फार्मूला आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका लोअर लिमिट एक होता है, एक आपका लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट है यानी यल और आई हम इसको लिख देते हैं, लोअर लिमिट हो जाएगा, या लोअर जो है इंटरवल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लोअर इंटरवल भी आप कह सकते हैं। प्लस का आपका F2 यानी फ्रीक्वेंसी 2, और आपका नीचे जो है आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, और फ्रीक्वेंसी 2 का आपको क्या करना है प्लस कर देना है, इनटू आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा साइज ऑफ इंटरवल यानी आई आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। अब यहाँ पे आपका आई क्या है, आई यानी साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल यानी भाई जो यहाँ पे गैपिंग है जो डिफरेंट दिख रहा है 0 से 8, 8 से 16 एंड 16 to 24, 24 से 32, ये आपके जो डिफरेंस दिख रहे हैं उनके बीच के कितने डिफरेंस है 8 आपका डिफरेंस है। तो मतलब आई के बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका साइज ऑफ इंटरवल की इक्वल टू क्या होगा 8 हो गया। अब यहाँ पे यल आई की बात करें, लोअर लिमिट जो आपका है, जो यल आई है, देखिए जो यल आई आपका है, जो लोअर लिमिट आपका है उसकी इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को पकड़िए, जो सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है 6 की है। तो 6 के आगे जो लोअर लिमिट दिख रहा है यानी 24, वही हो आपका क्या होगा 24 ही यहाँ पे आपका लोअर लिमिट होगा। 6 का हमने क्यों लिया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसी से हमें क्या है आंसर की तरफ हमने बढ़ना है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब देखिए
अब यहाँ पे आपको F2 फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है। तो F1 हम कैसे निकालेंगे? F1 के लिए जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला एक डाटा यानी A वाला और एक बार A वाला, इन दोनों को क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। जैसे F1 के लिए आपका क्या होगा? जो ऊपर वाला है 6 माइनस का 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब F2 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? नीचे वाला डाटा लेना है, 6 से यहाँ पे 2 को लेस कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल गई, F1 और F2। देखिए अब यहाँ पे सभी चीज़ें आपकी क्या होगी? क्लियर होगी। पहला तो भाई आपका I यानी इंटरवल जो आपका देखा 8 हो गया, यहाँ पे लोअर लिमिट जो है 24 हो गया, F1 जो है आपका 3 हो गया, F2 आपका 4 हो गया। सभी चीज़ें कहाँ से? उस चीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 6 को क्यों लिया? क्योंकि 6 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने इस 6 को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे मोड में होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही आपका मोड होता है। तो यहाँ पे 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, मतलब यहाँ पे 24 से 32 की जो फ्रीक्वेंसी थी सबसे अधिक थी, हमने इसीलिए इसको पकड़ा। अब यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा क्या है? लोअर लिमिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 तो 32 है, तो 32 से नीचे कौन है? 24 है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? 32 से नीचे 24 है। तो अगर अपर लिमिट क्या अगर आपसे पूछेगा तो 32 हो जाएगा। हमने I का वैल्यू कहाँ से लिया? जो इनके बीच का डिफरेंस है वो उसको हमने क्या लिया? I के रूप में लिया। अब यहाँ पे F1 तो हमारी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर का एक डाटा और एक डाटा नीचे का, तो हमने यहाँ पे लेस करके निकाल लिया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला उस पर रखते चले जाएंगे। I बराबर क्या है? 24 है, प्लस का F2 बराबर क्या है? 4 है, और इन दोनों को यहाँ पे आप देखिए क्या है? F1 प्लस 3 प्लस का 4, I की इक्वल टू क्या दे रखा? 8 दे रखा है। यहाँ पे 24 प्लस का 4 इक्वल टू यहाँ पे सॉरी बाई 7 इंटू 8 आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? 24 को ऐसे रहने दो, प्लस 8 चौक 32 हो गया बटा 7। अब इस चीज़ को अगर आपने यहाँ पे इसको 7 से 32 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? देखिए 7 चौक 28 होगा, मतलब आपका 4 तो रहेगा ही। 7 चौक 28 आपके पास बचेगा कितना? आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 अगर बच रहा है तो आप कितनी बार लेके जा सकते हैं? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बार, क्योंकि 40 होगा तो 7 पंजे 35, 5 बार लेके जाएंगे, 10 बार लगाएंगे 5 बार। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 5 यहाँ पे बच जाएगा, तो 7 7 49 होगा। उसके आगे जाने दीजिए, कोई ज़रूरत करने की नहीं है, इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। तो 28.57 आंसर चेक करते हैं, आंसर ऑप्शन में है कि नहीं भाई? 28.57 यस भाई, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं भी कोई अगर दिक्कत होती है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसको हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे जो हमने मोड भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मोड कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें जो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे चीज़ों को तीनों को मिला के हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो है मीन, मीडियन और मोड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन जो है कह रहा है कि इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल कंडीशन, जब आपकी सममित वाली स्थिति होती है तो उस समय क्या होता है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, यानी तीनों आपके क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। माध्यम, माध्यिका और बहुलक क्या होंगे? बराबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। इन द केस ऑफ द असिमेट्रिकल यानी असममित जब स्थिति होगी, असममित जब स्थिति होगी उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? मोड यानी बहुलक के बराबर जो क्या होगा? 3 इंटू मीडियन, यानी 3 का गुणा जो है माध्यिका माइनस का 2 इंटू मीन, यानी 2 गुणे माध्य हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? मोड के इक्वल टू। ये सबसे ज़्यादा आपका पूछा गया तो इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी याद तो सभी रखना है। इट इन दी केस ऑफ पॉजिटिव स्किप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्किप्ड मतलब क्या होता है कि भाई तिरछा, ध्यान रखिएगा, तिरछा या तिर्यक भी आप कैसे, स्लैंट जिसको कहते हैं, स्लैंट फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? मोड, मीडियन, मोड, इस चीज़ का, यानी मोड आपका मोड और मीडियन और मोड हो जाएगा। मीन यहाँ, अच्छा ये पहला वाला आपका मीन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये मीन रहेगा, मीन है, फिर आपका मीडियन रहेगा, फिर आपका मोड रहेगा। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मोड नहीं, यहाँ पे मीन रहेगा, बस यही है और बाकी सब आपका सही है। यानी मीन लेस दैन मीडियन लेस दैन मोड, यानी सबसे जो आपका यहाँ पे ग्रेटर दैन कौन है? मोड है, आपका सबसे वीकेस्ट है। इन द केस ऑफ द निगेटिव स्किप्ड, यानी आपका नकारात्मक जो यहाँ पे तिर्यक
फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसमें क्या होगा, मोड सबसे आगे होगा और सबसे पीछे कौन होगा, मीन होगा। जस्ट आपका जो ऊपर पॉजिटिव वाला है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नीचे, और कुछ भी नहीं होने वाला नया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा इफ द मीन ऑफ डाटा इज 10 एंड द मोड इज 4। यहाँ पे आपका क्या है कि तीनों चीज़ें मिक्स्ड इसमें है, मीडियन भी आपका आ गया, मीन भी आ गया, मोड भी आ गया। तो आपको क्या करना है कि मीडियन ऑफ डाटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए अब आपको क्या करना है कि वही फार्मूले से चलना है। तो मोड का फार्मूला लगाओ। मोड के लिए आपका क्या है कि 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या है कि मोड दे रखा है 4, मीडियन कितना है, मीडियन हमें पता नहीं था, हम इसको x मान लेते हैं। और उसके बाद मीन आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे देखिए मीन 10 और मोड 4 दे रखा था, हमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। अब इस यहाँ पे हमारा 4 3x इक्वल टू ये कितना हो गया, 20 हो गया। इस 20 को उठा के इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर आपका 3x, 3 से इसको काटोगे तो 3 8 हो गया, यानी x के इक्वल टू 8 आ गया। यानी आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, यानी आपका जो मीडियन है वो कितना है, 8 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वन क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा इफ द मीन इज डबल ऑफ द मोड एंड मोड इज मोर देन 12 ऑफ द मीन। तो आपके ऑप्शन दूर दे रखे, उसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं, ठीक है, माना लेट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कुछ मान लिया जाए। जैसे कि अगर हम मीडियन के बराबर मान लें x, कह रहा है कि मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा इफ द मीन इज द डबल ऑफ मोड। मीन क्या है कि यहाँ पे डबल है किसका, मोड का। मोड इज मोर देन 12 ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे मोड जो है वो किसका है, मीडियन का कितना है, 12 मोर देन है, यानी 12 अधिक है। 12 क्या है भाई, अधिक है। अब यहाँ पे सबसे नीचे हम क्या रखेंगे, मीन रखेंगे। मीन क्योंकि मीन जो है, मीन इज डबल ऑफ द मोड, मोड से क्या है वो डबल है। तो यहाँ पे मोड आपका जो है x + 12 है, उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला वही लगा लेना। अभी जस्ट आपने जो लगाया था, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका देखिए मोड के बराबर आपका कितना है, x + 2, सॉरी x + 12 है, 2 नहीं 12 है। और 3 इंटू मीडियन के इक्वल टू कितना है, x आपका दे रखा है, माइनस 2 इंटू मीन की यहाँ पे अगर बात करेंगे कितना है आपका 2, अच्छा 2 तो आपका लिख लिया है। तो ब्रैकेट में जो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ भी 2 एक है, तो इसको 2 लिखा और x + 12 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। x + 12 इक्वल टू 3x माइनस का, इस 2 को ऐसे रहने दो, 2x प्लस का 24। ओके, और आगे बढ़ाते हैं। x + 12 3x, 2 का यहाँ पे अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, 2 4 हो गया। इस नेगेटिव का अंदर जाएगा तो माइनस हो गया, 48 हो जाएगा, यानी 24 यहाँ पे सॉरी 24 दूनी 48 हो जाएगा। ओके, 48 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि भाई जो आपका ये डाटा दिख रहा है इसको उधर कर दो और x वाले को एक तरफ कर दो। अब इसको उठा के हम इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव वाले को और x को उठा के दूसरी तरफ इधर भेजते हैं, तो ये आपका 3x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। और आपका ये जो माइनस का 48 है इसको ऐसे रहने देते हैं और 12 को उठा के इधर भेज देते हैं, माइनस का 12 हो गया। ओके, अब इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये आपका प्लस का 4x है। तो अब इन दोनों को यहाँ पे जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप डायरेक्टली या तो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि भाई इसको और छोटा कर लो, 5x माइनस का 3x, चीज़ों को और आसान बनाया जाए, ठीक है। 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये निगेटिव का आपका साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x बचेगा, माइनस का 60 हो गया, 2 से हमने इसको काटा तो कितना बचा, 30 बच गया। अब x इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस का 30 यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, माइनस का 30 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मीडियन में जो होता है कि आप इसको साइन को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया होगा, देखिए ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन में किसी में नहीं देना है, तो आपको क्या करना है कि -30 ना लेके केवल 30 को लेकर चलना है।
अब देखिए ये आपका किसके बराबर है, आपका मीन के बराबर, सॉरी यहाँ पे मीडियन के बराबर है। मीडियन कितना है 30 है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस आपको लेना है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर मोड की बात करें तो मोड आपका क्या था, मोड आपका क्या था, x प्लस का आपका 12 था, तो x की जगह हम क्या रखें 30 प्लस का 12 यानी माइनस का 18 आपका हो गया। अगर मीन की बात करेंगे तो मीन कितना आपका था, तो 2 हो गया। x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 30 रखना है, प्लस का आपका 12 यहाँ पे सॉरी 24 हो जाएगा सीधे, क्योंकि 2 का मल्टीपल हम अंदर लेकर चल रहे हैं, 24 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके आगे अब आपका ये क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 24। अब इसको जब आप लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, तो मतलब आपका अगर देखा जाए तो तीनों आपके निगेटिव आ रहे हैं, तीनों आपके क्या आ रहे हैं निगेटिव। साइन में अगर तीनों निगेटिव किसी में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी देखिए यहाँ पे 30, 18 और 36 है, कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पे होना चाहिए 30, 80 और 36 होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भाई सही है, ठीक है। साइन उसने नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत उसको लेकर परेशान नहीं होना है, बस आपको पता है कि आंसर हमने क्या निकाला है, हमें कैसे निकालना है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा स्लो मोशन में करके, या तो आप रोक के वीडियो को जो है देख लीजिएगा इसको कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में जो हम क्या देखेंगे वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके और आपके एग्जाम से पहले सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हम करा सकें स्टैटिक्स की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।